सोचिए, एक ऐसा देश जहां अगर आप एक महिला का पीछा करें, उसे डराएं, उसकी गाड़ी रोकें, तो आप जेल नहीं जाएंगे, बल्कि कुछ सालों बाद सरकारी वकील बन जाएंगे। और अगर आप बीजेपी नेता के बेटे हों, तो समझो लॉ तो आपके लिए लॉलीपॉप है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जनता का रिपोर्टर, कोई गोदी मीडिया नहीं। हमारा आवाज धोती के साथ कुर्ता और चड्डी भी खोल देती है। तो देख क्या रहे हो, वीडियो को शेयर कर दो जो लोग बीजेपी को माई बाप बोलते हैं। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे उस फैसले की जिसने पूरे देश की सोच को हिला दिया है। विकास बराला, आरोपी से वकील तक का बीजेपी संस्करण। अगस्त 4, 2017 की वो रात जब आईएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू की कार का पीछा किया गया। पीछा करने वाले थे दो युवा, जिनमें से एक थे बीजेपी नेता सुभाष बराला के बेटे विकास बराला। गाड़ी रोकी गई, डराया गया और एफआईआर में गंभीर धाराएं लगी। सेक्शन 354D स्टॉकिंग, 341 wrongful restraint, 365 511 attempt to abduct। जेल हुई 5 महीने की जेल। और फिर अब जुलाई 2025 में हरियाणा सरकार ने विकास बराला को बना दिया असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, यानी अब आरोपी खुद सरकार का वकील बनकर दूसरों को सजा दिलाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का बयान सुनिए। क्या यह गुनाह है कि कोई नेता का बेटा है? क्या अगर केस चल रहा है तो व्यक्ति काम नहीं कर सकता? वाह मंत्री जी, मतलब अब योग्यता की जगह वंश चलेगा। आरोपी होना कोई दिक्कत नहीं है, बस पार्टी सही होनी चाहिए। बीजेपी में हो तो कानून भी तुम्हारे लिए माफ है। वर्णिका कुंडू का बयान भी आया। उन्होंने कहा, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन अब 8 साल हो चुके हैं और ध्यान केस से हट गया है। आईएनएलडी विधायक आदित्य देवीलाल बोले, अगर कोई व्यक्ति ट्रायल फेस कर रहा है तो वो कैसे सरकार की तरफ से कानून की नुमाइंदगी कर सकता है? फिर एप्लीकेशन की क्या जरूरत है अगर लॉ ऑफिस सिर्फ अपने लोगों से भरा जाए? सवाल बड़ा है, क्या अदालत अब वाकई निष्पक्ष रह गई है जब आरोपी सरकारी वकील बन जाए? कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह तो महिलाओं को डराने वालों को इनाम देने जैसा है। यह बीजेपी की नारी सुरक्षा नीति का असली चेहरा है। और बीजेपी, न कोई जवाब, न कोई स्पष्टीकरण, क्योंकि जवाब देना पड़े तो राजनीति की झूठी इमारतें गिर जाती हैं। जनता पूछ रही है, क्या स्टॉकर को अब सरकारी वकील बना देना ही न्यू इंडिया है? क्या बेटा होना ही अब सबसे बड़ी योग्यता है? क्या बेटी की सुरक्षा सिर्फ पोस्टर और भाषण तक सीमित है? अगर यही पैमाना है तो कल किसी आरोपी को गृह मंत्री बना देना चाहिए और शायद किसी बलात्कारी को महिला आयोग का अध्यक्ष। जब आरोपी को ओहदा मिले तो पीड़िता को भरोसा कहां रहेगा? तो लीजिए साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब बदल चुका है। बेटी डराओ बेटे को पद दिलाओ में जनता को झुनझुना पकड़ा दिया गया है। एक तरफ विकास बराला को वकील बनाकर सम्मान दिया जा रहा है और दूसरी तरफ वर्णिका जैसी बेटियां अब भी न्याय की कतार में खड़ी हैं। ये न्याय नहीं, ये राजनीतिक तंत्र की बेशर्मी है। और इस तंत्र में जनता की भावनाओं की कोई कीमत नहीं, बस पार्टी की परछाई ही असली योग्यता है। और अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, जब न्याय की गद्दी पर वही बैठे जिन पर सवाल खड़े हैं, तो आम आदमी सिर्फ चुपचाप हंस नहीं सकता। उसे बोलना होगा, पूछना होगा, क्या यही है भारत का भविष्य? अगर आप भी इस फैसले से आहत हैं, इस वीडियो को शेयर करें, आवाज उठाएं और बताइए कि हम अब भी जागे हुए नागरिक हैं जो कानून को मजाक बनने नहीं देंगे। जय हिंद।